हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। तो आज हम जो है चंद्रलोक में प्रथम बार को बड़ी गहराई से पढ़ने वाले हैं, जो सुमित्रा नंद पंत द्वारा लिखित है। तो इसको हम एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पहले मैं आपको व्याख्या समझाऊंगा, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को दिखाऊंगा, ताकि अगर आप नोट्स अपना बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। यानी कि बिना किसी रुकावट के आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज पढ़ेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार। तो चंद्रलोक में प्रथम बार क्या हुआ है, क्या सुमित्रानंद ने सुझाव दिया है, क्या सुमित्रानंद की इच्छा है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें ये लिखा है आपके सामने चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। इसका मतलब चंद्रलोक मानी चंद्रलोक में प्रथम माने पहली बार, जब चंद्रलोक में पहली बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण कहते हैं पैर रखना है। जब मानव ने चंद्रलोक में पहली बार पैर रखा, छिन हुए लोग देश काल के दर्जन बांधा बंद। इसका मतलब छीन हुए, जिसे मतलब छीन हुए यानी कि बिखर गए। लो देश काल के लोग, लो देश के काल के मतलब देश काल के, देश और काल अलग अलग देखोगे तो देश और काल के दुर्जय माने जिसे जीता ना जा सके, बांधा माने रुकावट, और बंधन माने होता है बंधन। तो जब लोग मानव ने पहली बार चंद्रमा पर प्रथम बार पैर रखा, तो लोगों की जो देश काल की जो बाधाएं थी, बंधन थे, वो जो जीता नहीं जा सका, वो सब क्या हो गए, छिन भिन हो गए। इसका पूरा का मतलब ये हुआ। दोबारा सुने, चंद्रलोक में प्रथम बार जब मानव ने पदार्पण किया तो छिन हुए लोग, छिन माने बिखर गए, देश काल के जो बंधन थी, बाधाएं थी, और जिसे जीता ना जा सके, वो सब क्या हो गए, आपस में बिखर गए। यानी कि सब टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी कि जो संभावनाएं लगाई जा रही थी कि चंद्रमा पर पहुंचा नहीं जा सकता, वो सब बिखर गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। दिग्विजयी मनुसूत निश्चित यह महत्व ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजयी कहते हैं, यानी कि दिग्विजयी, दिग माने जीतने वाला, दिग्विजय माने जीतने वाला। मनुसूत, मनुसूत का मतलब यहाँ देखिए मानव आएगा, मानव निश्चय यह महत्व यानी कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। मानव के लिए ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है, जिसे जीत लिया था, और उसे मतलब निश्चय ही उन्होंने जीत लिया था। यानी कि चंद्रमा पर पहुंचकर जो बाधाएं पड़ रही थी कि चंद्रमा पर नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा नहीं है, वो पहुंच गया, और महान ऐतिहासिक क्षण ये बन गया है, जो जीत भी लिया है। आगे देखते हैं। भू विरोध हो शांत। भू कहते हैं भू विरोध माने पृथ्वी पर हो रहे विरोध, यानी कि जन मृत्यु, चाहे देश देश के प्रति हो, देश अंतर्राष्ट्रीय के प्रति लड़ाई चल रही हो शांत, और वो शांत हो जानी चाहिए। यानी कि सुमित्रानंद पंत की जो इच्छा है, वो कह रहे हैं भू विरोध, यानी कि भूमि पर हो रहे लड़ाइयों विरोधों को शांत होना चाहिए, अर्थात लड़ाई हमारी शांत रहनी चाहिए। निकट आए सब देशों के जन, निकट माने पास आए सब देश, देशों के जन माने व्यक्ति, और सभी देशों के व्यक्ति पास आ जाएं। देखिए, मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, बस अभी आपको समझना है। यानी कि सभी देशों के लोग निकट, निकट माने पास आ जाएं, और भूमि पर जो हो रहे विरोध वो शांत हों, और ये ऐतिहासिक क्षण है, इसका उल्लास खुशी के साथ मनाया जाए, इसमें कोई रुकावट ना हो। वही ये कह रहा दिग्विजय, जो जीत लिया है हमने, इस ऐतिहासिक क्षण को हम सब मिलजुल कर बनाने चाहिए, और पृथ्वी पर हो रहे विरोध को सब शांत हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे है आपका युग युग का पौराणिक स्वैपन। युग युग का यानी कि युगों युगों का पौराणिक, पौराणिक मतलब पुराना, स्वैपन माने सपना, यानी कि युगों युगों का जो पुराना सपना था, यानी कि जो पुराने सपना था, युगों युगों से रुका हुआ था, हुआ मानव का संभव, और हुआ मानव का संभव है, संभव माने निश्चय हो गया है। अब यह सपना पूरा हो गया है। युगों युगों का जो पुराना सपना था लोगों का कि चंद्रमा पर नहीं पहुंच जा सकता, परंतु अब ऐसा नहीं है, मानव का यह सपना पूरा
हो चुका है, क्योंकि अब मानव चंद्रमा पर पहुंच चुका है, अपनी सफलता के झंडे वहां गाड़ चुका है। अब अगर समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, समारंभ माने शुभारंभ हो चुका है, शुभारंभ हुआ नए चंद्र युग का। चंद्र का युग यानी कि जिस युग की हम बात कर रहे हैं, अब चंद्रमा के युग की बात होगी। भू को दे गौरव, भू माने पृथ्वी को दे गौरव माने खुशी का पल। अब पृथ्वी पर ये खुशी के पल आ गए हैं, यह पृथ्वी को अब इसकी गौरवता महसूस होगी, क्योंकि हमने अब चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है। इसका मतलब ये है। तो चलिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमने पढ़ा है, इसको हम नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए अब नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखना है आपको क्या करना है। शुरू के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं, फिर लास्ट में भी 2-3 शब्द लिख देने हैं, बीच में डैश लगा देना, सही है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ प्रस्तुत पद्मावत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। क्लियर है। चलिए अब प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन सम्मानों का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार प्रतीत हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए व्याख्या को बड़े ध्यान से देखते हैं, व्याख्या भी जो बहुत ज़रूरी है। अब व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या में है, कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे, तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था को तोड़ दिया है। मनुष्य को यह आशा बंध गई है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नस्त्र अब दूर नहीं है। यह निश्चित ही मनु के पुत्रों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यही कवि की आकांक्षा है। मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब सच हो गया है। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। सही है। ये रहा इसकी व्याख्या। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई हुई हो। चलिए बचे हुए को अब हम नेक्स्ट में समझाते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।